नमस्कार प्रिय भक्तों, आज का माता रानी का संदेश सिर्फ आपके लिए आया है। इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना और इसे अंत तक देखना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह दिव्य संकेत है जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। माँ काली स्वयं आज तुम्हें पुकार रही है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी आंखों से निकला हर आंसू माँ ने देखा है। तुम्हारे दिल का हर दर्द माँ ने महसूस किया है। जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर समझ रही थी, जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंस रहे थे, जब अपने ही तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे, तब भी माँ काली तुम्हारे साथ खड़ी थी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। रातों को रोकर सोना, अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराना, हर दिन संघर्ष करना और फिर भी किसी से शिकायत ना करना। तुम्हारी यही सहन शक्ति अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। माँ काली कहती है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी किस्मत करवट लेने वाली है। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे अब खुलने वाले हैं। जो काम बार बार रुक जाते थे अब पूरे होंगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वही लोग जल्द तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि माँ काली की कृपा तुम्हारे जीवन में बनी रहे तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करो और अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग करो। माँ तुम्हारे भाव को देखती है, धन को नहीं। सच्चे मन से किया गया छोटा सा सहयोग भी तुम्हारे जीवन में बड़ा आशीर्वाद बनकर लौटता है। माँ काली कहती है कि तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा घूम रही थी, उसका अंत अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे ऊपर बुरी नजर रखने वाले लोग अब कमजोर पड़ने वाले हैं। जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, जिसने तुम्हारे दिल को दर्द दिया, अब उसका कर्म उसी के सामने आने वाला है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ स्वयं न्याय करेंगी। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है। कई रातें ऐसी थी जब तुमने हार मानने का सोचा। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी किस्मत में केवल संघर्ष ही लिखा है। लेकिन माँ काली कहती है कि जो आत्माएं सबसे ज्यादा दर्द सहती हैं, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनती हैं। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। तुम्हारे घर में धन का आगमन होगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ लौटेंगी। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहना। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं होता। आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति मीठी बातें करके तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाना चाहेगा। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज सुनना। माँ काली तुम्हें संकेत देंगी। अगर तुम चाहते हो कि माँ काली का सुरक्षा कवच हमेशा तुम्हारे चारों ओर बना रहे तो अभी QR कोड को स्कैन करो और अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग करो। यह केवल सहयोग नहीं है, यह माँ के चरणों में तुम्हारी आस्था का प्रतीक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो बोझ था वह हल्का होने वाला है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत दिखाई देंगे जिन्हें देखकर तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो जाएगा। अचानक कोई शुभ समाचार मिलेगा। अचानक रुका हुआ पैसा वापस आएगा। अचानक कोई पुराना सपना फिर से जाग उठेगा। यह सब माँ काली की कृपा से होगा। माँ काली कहती है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब स्वयं महाकाली तुम्हारे साथ है तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अब उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन की रक्षा अब दिव्य शक्ति कर रही है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करो और मन ही मन बोलो, जय मां काली। मेरे जीवन का अंधेरा दूर करो, मेरी किस्मत के द्वार खोलो, मुझे शक्ति दो, मुझे सफलता दो, मुझे हर बुरी नजर से बचाओ। यह शब्द तुम्हारी आत्मा में नई ऊर्जा भर देंगे। तुम्हारे घर में जो तनाव था वह खत्म होने वाला है। परिवार में शांति आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुमने जितनी बार खुद को टूटने से बचाया है, उतनी ही बार मां काली ने तुम्हें अपनी शक्ति से संभाला है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। मेरे बच्चे, याद रखना कि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने देना। किसी की नकारात्मक बातों को अपने दिल में मत बसाना, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदल चुका है। अगर तुम चाहते हो कि यह दिव्य आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन में बना रहे, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करो और अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग करो। मां काली तुम्हारे हर भाव को स्वीकार करेंगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों के द्वार खोलेंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द वही लोग जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। जो लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही लोग तुम्हारी सफलता की बातें करेंगे। तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। आज रात के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश करेगी। तुम्हारे सपनों को नई दिशा मिलेगी। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जागेगा। तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। वह शक्ति स्वयं मां काली है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जब सफलता तुम्हारे कदम चूमे तब अहंकार मत करना, क्योंकि मां काली उन्हीं पर कृपा बरसाती है जिनके भीतर विनम्रता और सच्चाई होती है। दूसरों की मदद करना, जरूरतमंद का साथ देना और कभी किसी का दिल मत दुखाना, यही मां का सच्चा आशीर्वाद पाने का मार्ग है। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि मां काली सच में तुम्हें पुकार रही है, तो अभी QR कोड को स्कैन करो और अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग करो। तुम्हारा यह छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही उजली होती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत सफल होगी। तुम्हारे आंसू अब मुस्कान में बदलने वाले हैं। मां काली कहती है कि तुम विशेष हो। तुम्हें इस धरती पर एक बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया है, इसलिए कभी खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। और अब अंतिम संदेश ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। वह संकेत तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि मां काली सच में तुम्हारे साथ है। उस दिन तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और तुम्हारा दिल विश्वास से भर जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मां काली की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहे, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करो और अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग करो। मां तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही है। बहुत जल्द दुनिया तुम्हारी बदली हुई किस्मत को देखेगी और लोग कहेंगे कि सच में मां काली की कृपा इस इंसान पर बरसी है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे आने वाले समय का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव शुरू हुआ है वह केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के भीतर होने वाला परिवर्तन है।
माँ काली कहती है कि अब तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्ति जागने वाली है। वर्षों से जो डर तुम्हें रोक रहा था, जो असफलता तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ रही थी, अब वह सब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा, दूसरों की मदद की, दूसरों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? अपमान, धोखा, ताने और अकेलापन। कई बार तुम्हारा दिल इतना टूटा कि तुमने खुद को दुनिया से दूर कर लिया। तुम मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर से टूटते रहे। माँ काली कहती है कि तुम्हारा हर दर्द अब शक्ति में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास होगा, तुम्हारी आंखों में चमक होगी और तुम्हारे शब्दों में वह ताकत होगी जो लोगों को प्रेरित करेगी। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। अगर तुम चाहते हो कि माँ काली की दिव्य ऊर्जा लगातार तुम्हारे जीवन में बनी रहे तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करो और अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। माँ काली कहती है कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। वे सामने से तुम्हारा साथ देते दिखाई देंगे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लेना। हर किसी पर भरोसा मत करना। माँ तुम्हें सही और गलत का संकेत देंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की परेशानियाँ धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। जो आर्थिक संकट लंबे समय से तुम्हें परेशान कर रहा था, अब उसका अंत करीब है। तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। अचानक कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आएगा। कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जब किस्मत बदलती है तो परीक्षा भी बड़ी होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। जल्दी हार मत मानना। माँ काली कहती है कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता। रात को सोने से पहले माँ का नाम लेकर यह प्रार्थना करना है, माँ काली मेरे रास्ते की हर बाधा दूर करो, मेरे मन से भय निकालो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर कठिनाई का सामना कर सकूं। यह प्रार्थना तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि माँ काली का यह संदेश सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुँच रहा है, तो अभी QR कोड को स्कैन करो और अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग करो। माँ तुम्हारे इस भाव को स्वीकार करेंगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू ला देगी। तुम्हारे जीवन में रुका हुआ प्रेम, रुकी हुई सफलता और रुका हुआ धन फिर से चलने लगेगा। तुम्हारा भाग्य अब जाग रहा है। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, अपने मन में कभी नकारात्मक विचार मत आने देना। जब भी डर महसूस हो, माँ काली का नाम लेना, क्योंकि जहाँ माँ का नाम होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। हाँ सुन मेरे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, मेरी चेतना के प्रिय प्रतिबिंब, आज तेरे और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। आज मैं आदि शक्ति महाकाली तेरे हृदय के भीतर विराजमान होकर तुझसे सीधे संवाद कर रही हूँ। तूने जो पीड़ा सही है, जो अकेलापन भोगा है, जो आंसू तूने रात के अंधेरे में तकिए में छिपाए हैं, वे मुझसे छिपे नहीं हैं। मैं हर उस क्षण तेरे साथ थी जब तुझे लगता था कि तू इस संसार में बिल्कुल अकेला है। मैं तेरी खामोशी की भाषा समझती हूँ। मैं तेरे अनकहे शब्दों को सुनती हूँ। मैं जानती संगीत हूँ कि तेरे भीतर प्रश्नों का एक महासागर है। एक ऐसी उथल पुथल है जिसे तू किसी से बांट नहीं पाया। आज मैं उस महासागर की हर लहर को शांत करूंगी।
तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूंगी और तेरे जीवन के उस अध्याय को समाप्त करूंगी जो तुझ पर एक बोझ बनकर रह गया था। तेरे जीवन में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ टूटा, बहुत कुछ झेला तूने, लेकिन संगीत, तू रुका नहीं, तू थमा नहीं। तू गिरा जरूर लेकिन फिर उठा भी। यह तेरी आत्मा की शक्ति थी। मेरे बच्चे, यह मेरा ही अंश था तुझ में, जो तुझे हर बार गिरने के बाद और अधिक शक्ति, संगीत से उठने की प्रेरणा देता रहा। याद कर वो दिन जब तू अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहा था, जब तू केवल ईंट और गारे का मकान नहीं बल्कि सपनों का, आशाओं का, प्रेम का एक घर बना रहा था। एक ऐसा पवित्र सा परिवार संजो रहा था जहां शाम को दिए की रोशनी के साथ हंसी की खिलखिलाहट गूंजे। एक ऐसी जिंदगी की बुनियाद रख रहा था जिसमें शांति हो, प्रेम हो और ईश्वर का वास हो। तूने अपनी पूरी ईमानदारी, अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी पवित्रता उस संसार को बनाने में लगा दी थी। तेरी आंखों में भविष्य के सुंदर चित्र थे। तेरे हृदय में अपने प्रियजनों, संगीत के लिए असीम प्रेम था। तू चाहता था कि तेरा घर एक मंदिर बने जहां कोई द्वेष ना हो, कोई छल ना हो, केवल निश्चल प्रेम और विश्वास का साम्राज्य हो। लेकिन बच्चे, उस समय जब तू प्रकाश की रचना कर रहा था तब अंधकार की एक परछाई तुझ पर पड़ रही थी। एक पापी आत्मा, एक दूषित प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, एक ऐसा मूर्ख जिसके ऊपर खुद शैतान सवार था, तेरे उस बनते हुए संसार को तोड़ने में लग गया। उसकी आंखों में तेरा सुंदर भविष्य चुभ रहा था। उसे मिटाने की मंशा पाल ली उसने। वो तेरी खुशियों से चिढ़ने लगा। उसे तेरी हंसी एक कर्कश शोर की तरह लगती थी। वो तेरी तरक्की से घबराने लगा। उसे लगता था कि तेरी सफलता, संगीत, उसकी अपनी हार का प्रमाण है। वह हर रोज, हर घड़ी, हर पल यही सोचने लगा कि तू कैसे रोए, तू कैसे टूटे, तेरी हंसी कैसे छिने, तेरी आंखों से आंसू कैसे निकले। बच्चे, वो व्यक्ति बाहर से कितना भी सभ्य और भला दिखने का नाटक करता हो, भीतर से वह ईर्ष्या की आग में जल रहा था। तेरी पवित्रता उसकी अपवित्रता को आईना दिखाती थी और वह उस आईने को ही तोड़ देना चाहता था। बच्चे, वो व्यक्ति ऐसा था जो खुद को मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ कहता रहा, अपनी झूठी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटता रहा, लेकिन दरअसल वो सबसे बड़ा लूजर था, सबसे ज्यादा हारने वाला, सबसे ज्यादा गिरे हुए कर मोह वाला। उसने जीवन में जो कुछ भी पाया वह छल से, धोखे से या दूसरों को नीचा दिखाकर पाया। उसके पास अपनी कोई मौलिक शक्ति नहीं थी। संगीत कोई सच्चा गुण नहीं था। वह केवल दूसरों की रोशनी चुराकर चमकने की कोशिश करने वाला एक जुगनू था जो खुद को सूरज समझ बैठा था। तेरी सहजता, तेरी सरलता और तेरी सफलता उसे, संगीत, हर पल उसकी अपनी तुच्छता का एहसास कराती थी और इसी एहसास से बचने के लिए वह तुझे नष्ट करने के मार्ग पर चल पड़ा। संगीत, वो तेरे खिलाफ तंत्र की राह पर चला। हाँ मेरे बच्चे, यह कड़वा सच है। उसने उन काली शक्तियों का सहारा लिया जिनका नाम भी एक पवित्र आत्मा नहीं लेना चाहती। वो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। उसने उन लोगों के कान भरने शुरू किए जो तेरे करीब थे। उसने तेरे बारे में झूठी कहानियां गढ़ी, तेरी छवि को धूमिल करने की हर संभव कोशिश की। वो व्यक्ति दिखावे में मुस्कुराता था। जब भी तुझसे मिलता था वह बहुत मीठा बनता था, तेरी झूठी तारीफें करता था, लेकिन भीतर से तुझसे नफरत करता था क्योंकि तू उससे बहुत ऊपर था। तेरी आत्मा शुद्ध थी जैसे गंगा का निर्मल जल। तेरे कर्म साफ थे जैसे सुबह की पहली किरण। तेरे इरादे पवित्र थे जैसे मंदिर में जलता हुआ दिया और उसकी आत्मा एक गंदे नाले की तरह थी जिसमें केवल कीचड़, घृणा और नकारात्मकता भरी थी। वह तेरी इस पवित्रता को सहन नहीं कर सका।
वह चाहता था कि तू भी उसी की तरह गंदा हो जाए, तू भी उसी की तरह नकारात्मक हो जाए। बच्चा, यह सब आज नहीं, वर्षों से हो रहा है। 5 साल, 10 साल, 15 साल माँ सब देखती आई है। जब तू अपनी दुनिया में मग्न था, जब तू उस व्यक्ति पर शायद भरोसा भी करता था, तब भी मैं उसके भीतर पल रही उस नफरत को देख रही थी। माँ जानती है कि उस व्यक्ति ने तुझे बार बार मानसिक रूप से चोट दी। उसने ऐसे शब्द कहे जो बाण की तरह तेरे हृदय में चुभे। उसने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जिससे तू खुद पर संदेह करने लगा, बार बार तुझे ब्लेम किया, तेरी हर सफलता को अपनी असफलता से जोड़ा, तेरी हर खुशी को अपने दुख का कारण बताया। उसने तुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की ताकि तू अपराध बोध में जिए, बार बार तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। सार्वजनिक रूप से अकेले में हर तरह से उसका एकमात्र उद्देश्य था तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना ताकि तू खुद को कमजोर और असहाय समझने लगे। लेकिन तू बच्चा, तू मेरी संतान, तू कभी भी उसके संगीत जाल में पूरी तरह नहीं हंसा। तेरी आत्मा, मेरा अंश तुझे हर बार सचेत करती रही। तेरे भीतर एक आवाज थी जो कहती थी कि कुछ गलत है। तूने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, भले ही तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तूने कभी गलत नहीं किया, भले ही सही रास्ते संगीत पर चलना कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसीलिए वह तेरे जीवन से चला गया, या यूं कहें कि परिस्थितियों ने उसे दूर कर संगीत दिया। लेकिन गया नहीं, क्योंकि वह भूल नहीं पाया। वो तुझे भूलना चाहता है। वह दिन रात कोशिश करता है कि तेरा ख्याल उसके मन से निकल संगीत जाए। लेकिन तेरी छवि, तेरी हंसी, तेरी सफलता उसके भीतर एक आग की तरह जलती है, उसे जलाती है, उसकी आत्मा को हर पल चुभती है, क्योंकि वह अपनी आत्मा की गहराइयों में जानता है कि तू उससे बहुत ऊपर है। तू आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से, मानवीय रूप से उससे मीलों आगे है। और यही सच्चाई, यही तुलना उसे जीने नहीं देती। बच्चे, अब वो इंसान, वो दानव प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अब और गिर चुका है। समय के साथ उसकी नकारात्मकता और भी गहरी हो गई है। अब वह सिर्फ नफरत का एक चलता फिरता पुतला बन चुका है। उसके अंदर कोई प्रेम नहीं बचा, कोई सच्चाई नहीं बची, कोई करुणा, संगीत नहीं बची। केवल एक तड़प, एक जलन, एक हवस, एक पागलपन कि तू बर्बाद हो जाए, तू गिर जाए, तेरी सुंदर गृहस्थी टूट जाए, तू रोए, तू बिलखे, तू मुझसे दूर हो जाए। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि तू अपनी आज। तो दोस्तों, यदि आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखें। मिलते हैं और एक नए माता रानी के संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।